हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी रेलवे की तरफ से जो एनटीपीसी की वैकेंसीज निकली है उसके नोटिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो आप चित्र में देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस निकाला गया है जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। CEN नंबर 05/2024 का जो नोटिफिकेशन है ये काफी रंगीन है, काफी अच्छा देखने में लग रहा है। लुक वाइज ये रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट के ऊपर ये आधारित है। मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए ये इन्होंने नोटिस जारी किया है। 12th लेवल की बाद में ये निकालेंगे। ये कुछ एक्सलरी समझ रहे हैं, जैसे कि होता है कि 1 नंबर पे आपको क्या चीजें मिलेंगी, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, सारी चीज की डिटेल दे रखी है। हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन RRB वेबसाइट पे जो 13/9/2024 को जो है ये इसकी वेबसाइट पे दिखना लगेगा। और इसकी जो फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस ये जो है वो 14/9/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट जो है इसके रजिस्ट्रेशन की वो 13/10/2024 के रात्रि के 11:59 तक आपको एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट जो है वो 13/10/2024 से रात के 11:59 तक है। ठीक है, ये 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए आपकी ओपन होगी अगर आपको कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में उसके लिए। दोस्तों कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो है 5 तरीके पोस्ट हैं जो कि निकाले गए हैं रेलवे के द्वारा, जो कि ग्रेजुएट लेवल के हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 8113 है। जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,400 रुपए इनिशियल पेमेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ लास्ट में। मेडिकल स्टैंडर्ड किसका मतलब क्या होता है। और एज लिमिट 18 से 33 वर्ष देखिए जो है ये प्रेस्क्राइब नॉर्मल है और ये 3 वर्ष जो है ना कोविड की वजह से दिया गया है जो कि 18 से 36 वर्ष एप्लीकेबल है, जो कि 1/1/2025 तक मान्य है, जिसमें 1736 पोस्ट निकाले गए हैं। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे 35,400 रुपए। A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है और एज लिमिट 18 से 36 और 994 पोस्ट निकाले गए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की सैलरी मिलेगी 29,200 इनिशियल पेमेंट है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 36 वर्ष जो है आयु सीमा है और 3,144। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये जो है लेवल 5 की सैलरी 29,200। C2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 36 जो है आयु सीमा है, 1507 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे आपको जो है 29,200। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 36 एज है, 732 जो है वो पोस्ट है। तो टोटल अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 8113 पोस्ट जो है वो रेलवे के द्वारा निकाले गए हैं। और रिजर्वेशन जो है एज में SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS PWD इसके लिए जैसे गवर्नमेंट का जो नॉर्म होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे बैंड आइटम है जो कि आपको पढ़ रहे हैं। ये देखिए अब एक स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। भी 2 एग्जाम होने हैं, CBT 1 और CBT 2। देखिए दूसरा जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT टाइपिंग और ये टाइपिंग टेस्ट होना है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो केवल स्टेशन मास्टर के लिए है और टाइपिंग टेस्ट जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इनके लिए टाइपिंग का होना है। गुड ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट शैल बी स्टेज ऑफ CBT, मतलब 2 स्टेज जो है ना 2 स्टेज ऑफ CBT ये दोनों आपको देने हैं, गुड ट्रेन मैनेजर के लिए और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसके लिए। तो मतलब ये CBT 1 और CBT 2 जो है वो आपके जो गार्ड होते हैं गुड ट्रेन मैनेजर उनके और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को देने हैं। फिर कॉल लेटर मिलेगा। देखिए जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं CBT 1 में क्वालिफाइड करने के बाद 15 गुना बंदे जो है वो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें से 8 टाइम्स जो है नंबर ऑफ बंदे को जो है ना वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। उसके बाद आपका जो नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है इसके अंदर 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से आपको देख सकते हैं इसका जो है पूरा। SC ST वालों के लिए जो स्लीपर का जो पास है वो फ्री ट्रेवल मिलेगा, इन्होंने बता रखा है इसके अंदर। आइए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे A2 है तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरफ से फिजिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंट विजन दे रखा है इसमें, डिस्टेंट विजन 6/9 एंड 6/9 विदाउट ग्लास, नो फोगिंग टेस्ट होगा। नियर विजन जो है SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास का दिया है। मस्ट पास द कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर टेस्ट एंड नाइट विजन एंड मायोपिक टेस्ट। ये टेस्ट आपको पास करने होंगे A2 में। A3 में जो है सेम है, नाइट विजन, डिस्टेंट
डिस्टेंस विजन जो है वो 6/9 का है, 6/9 विदाउट ग्लास का दे रखा है। नियर विजन 0.6 का देखा है विदाउट ग्लास, बस पास है, ठीक है। बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये सारे आपको टेस्ट पास करने पड़ेंगे। B2 की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड जो तीसरे टाइप का है B2, इसमें देखिए फिजिकली तो फिट आपको रहना ही है। डिस्टेंस विजन 6/9/6/12 का है विदाउट ग्लास का देखना। पावर अगर लेंस आप पहनते हैं जो कि 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए, 4D से कम होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन 0.6 का दे रखा है, 0.6 का विदाउट ग्लास देखा है। इसमें आपको फील्ड विजन का जो टेस्ट है बाइनोकुलर विजन, ये आपको पास करना पड़ेगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें 6/12 मांगा है विदाउट ग्लास, ठीक है। नियर विजन 0.6 का है, सबके अंदर दे रखा है। इसके अंदर ग्लासेस वर रीडिंग क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, ये C2 लेवल की जो है ना, ये C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना पड़ेगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैंने बता दिया है इसके अंदर। और जनरल जो है जैसे कि सिटीजनशिप जो है वो नेशनल होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने बता दी है, 18 से 36 वर्ष मांगा है दोस्तों। जो रिलैक्सेशन है, जैसे कि ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, रिलैक्सेशन देख लीजिए। ओबीसी को, नॉन क्रिमिनल ईयर को 3 साल का मिलेगा 36 के अलावा, ठीक है। SC/ST को 5 साल मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। नॉन जनरल EBS को, OBC को 6 साल मिलेगा, SC/ST इसी में 8 साल का मिलेगा। PWD जनरल वालों को 10 साल, OBC वालों को 13 साल, SC/ST वालों को 15 साल, ठीक है। इतनी छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। और उसके बाद कैंडिडेट सर्विंग द ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ, इन सबको भी मिलती है 43। 40 रेजिडेंट EBS के हैं तो उनको 40 तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है, 43 तक का OBC, SC/ST को 45 तक का, जो सर्विस में है उनकी बात, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन अलाउड SC/ST नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अनरिजर्व वैकेंसी के लिए करते हैं तो उनको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा लिखा है। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले यहाँ पे, तो सभी वर्गों के लिए 500 रुपए है, जनरल OBC जनरल के लिए और OBC के लिए। PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्समेन सर्विस बिलोंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको लिए 250 रुपए है। अगर देखिए एग्जाम देने के बाद जिसमें से 400 रुपए जो है ना वो जनरल OBC को वापस हो जाएंगे, और यहाँ पे 250 रुपए जो है PWD SC/ST और एक्समेन सर्विस इन सबको वापस हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट मैं आपको बता दी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ खास है नहीं, आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपकी जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है CBT1, उसके लिए मैं बता दूं, जो ड्यूरेशन है 90 मिनट समय है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको। अगर आप PWD कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो 120 मिनट मिलेगा, 90 मिनट की जगह 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इतना याद रखिएगा। CBT1 सिलेबस देख लीजिए CBT1 का। मैथमेटिक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये तो आपको मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो एनालॉग, कंप्लीशन एंड कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अलजेब्रिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, रिलेशनशिप, रीजनिंग, स्लोजम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, सेक्टर पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस अप टू 10th लेवल की पूछा की हिस्ट्री, इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिशियन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN and important world organization, environment issue concerning the common abbreviation, transport system in India, Indian economy, famous personalities of India, world, flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organization of India, minimum percentage mark, various categories 40%, EWS के 40%, देखिए परसेंटेज दिया एलिजिबल इन वेरियस कंट्री, 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इन एग्जामों से। 40% आपको जनरल ओबीसी के लिए है, 30% SC के लिए, 25% ST के लिए परसेंटेज एलिजिबल है। 2 मार्क एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा PWD कैंडिडेट। आपको ये सोचिए जितने भी क्या होगा तो इसमें आपको इतना परसेंटेज मार्क्स आपको लाना पड़ेगा CBT1 क्लियर करने के लिए, क्वालिफाइड करने। फिर CBT2 होगा जिसमें भी सेम है, उसका भी जो सिलेबस है सेम ही है, उसका एग्जामिनेशन सेम होगा, 90 मिनट होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस 35, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT2 सेम ही है, आराम से भर दीजिएगा।
सारी चीजें सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, वही सारी चीजें यहाँ पे भी पूछी गई है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है। टाइपिंग टेस्ट होना है जिनका, वो बंदे देख ले यहाँ पे उनको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उनका 25 वर्ड है, आपको हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट तक की स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर पे आपको देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी एक अलग से वीडियो बना दी है मैंने, किसके क्या कौन कौन सी चीजें पूछी जानी है। ठीक है ना, तो ये देख लिया आपके एग्जामिनेशन जैसे है। CBT 1 सभी के लिए कॉमन है, CBT 2 सभी के लिए कॉमन है। और टाइपिंग टेस्ट जो है केवल 2 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट का केवल टाइपिंग स्किल टेस्ट होने जा रहा है। और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 तो लगभग सभी को देना है। जो तीसरा है स्किल टेस्ट, ये 2 जनों को देना है। एक तो आपको स्टेशन मास्टर को देना है, दूसरा आपको जिनके पास टाइपिंग है, जैसे ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों को टाइपिंग टेस्ट देना है। और ऊपर जो गुड ट्रेंड मैनेजर, इसको कोई भी टेस्ट नहीं देना है CBT 1 और CBT 2 के अलावा। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है RRB की वेबसाइट पे जाके सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि किस RRB में कितने पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्म भरने से पहले आप इस चीज को जरूर देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और कौन से RRB में उस कैटेगरी की कितनी सीट है। उससे ही आपको अंदाजा लग सकता है मुझे कौन सा RRB फिल करना है। क्योंकि देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आसपास का जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वही के आसपास का भर देते हैं, या तो वो कट ऑफ मार्क्स पे चले जाएंगे, जिसकी कट ऑफ मार्क्स ज्यादा थी वहां नहीं भरेंगे, जिसकी कम थी उस पे भरेंगे। ये भी एक अच्छा सुझाव है कि आप उसके हिसाब से भर सकते। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, RRB अहमदाबाद में जो टोटल जो पोस्ट निकाले हैं उन्होंने, वो टोटल जो पोस्ट है वो 516 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के किस कैटेगरी कितना है वो आप उसमें देख सकते हैं। RRB अजमेर में 132 पोस्ट है। इसी बेंगलुरु में 496 पोस्ट है। अगर हम RRB भोपाल की बात करें 155 पोस्ट है। भुवनेश्वर में 758 पोस्ट है। आप इसमें देख लीजिए कौन सी कैटेगरी का कितने पोस्ट है। बिलासपुर में 649 पोस्ट है। और इसकी बात करें चंडीगढ़ में 410 पोस्ट है। चेन्नई में जो है वो 436 पोस्ट है। और RRB गोरखपुर में 129 पोस्ट है। अगर हम बात कर ले RRB गुवाहाटी की 516 पोस्ट है। जम्मू एंड श्रीनगर में 145 पोस्ट है। अगर कोलकाता की बात करें तो 1300 पोस्ट है। RRB कोलकाता में ज्यादा निकली है। लगभग देख रहा हूँ जितनी भी वैकेंसीज निकली है RRB कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली। RRB मालदा में 198 पोस्ट है। RRB मुंबई में जो है दोस्तों यहाँ पे वो 827 पोस्ट निकाले गए। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले यहाँ पे RRB मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पे ये जो है 12 पोस्ट है। और प्रयागराज में जो है वो 227 पोस्ट है। RRB पटना में आपके 111 है। RRB रांची में 322 है। RRB सिकंदराबाद में आपके 478 पोस्ट है। RRB सिलीगुड़ी में 40 पोस्ट है। RRB त्रिवेंद्रमपुरम में जो है 174 पोस्ट है। तो टोटल जो है 8113 पोस्ट निकाली। ये मैंने आपको डिटेल में इसका पूरा समझा दिया है फॉर्म के बारे में, किस फॉर्म को कैसे निकाला गया है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।